आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो इस समय भारत के डिफेंस सेक्टर में तहलका मचा चुकी है। एक तरफ जहां हम लोग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल डील पर बात कर रहे थे, तो इसी बीच गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रख दी है जिसने कावेरी इंजन की संभावनाओं को एक नई उड़ान दे दी है। दरअसल भारत दशकों से एक ऐसी कोशिश कर रहा है कि अपने लड़ाकू विमानों के लिए हम खुद का इंजन विकसित कर सके, लेकिन फाइटर जेट बनाना मुश्किल है और जेट इंजन बनाना उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल। और इसी चुनौती को स्वीकार किया गया था गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के तरफ से, जो कि डीआरडीओ की एक प्रमुख लैब है। अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन के लिए टाइटेनियम एलॉय ब्लिस्क बनाने में एक अहम प्रगति की है। और आज के इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे कि आखिरकार ये ब्लिस्क है क्या, और क्या ये बदलाव कावेरी इंजन प्रोग्राम को एक नई जान दे सकता है, और क्या कावेरी 2.0 की आधिकारिक शुरुआत इसी के साथ अब हो चुकी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं कि पहले समस्या क्या थी। देखिए, कावेरी इंजन के बारे में आप सब जानते हैं कि चुनौतियों की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास, कि बहुत सारे सेटबैक्स का सामना हमने किया। लेकिन कावेरी इंजन की अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी चुनौती, तो आप कहेंगे इसका वजन और थ्रस्ट टू वेट रेशियो। कावेरी इंजन का वजन और थ्रस्ट टू वेट रेशियो हमेशा से इसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। अब इंजन का प्रदर्शन सिर्फ थ्रस्ट से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि वह अपने वजन के मुकाबले कितना थ्रस्ट देता है। और अगर इंजन भारी है तो विमान का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ये प्रभावित होता है। और यहीं से शुरू होती है ब्लिस्क टेक्नोलॉजी की जरूरत। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये टाइटेनियम ब्लिस्क क्या है जिसको लेकर इस समय इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल कंप्रेसर स्टेज में देखें तो वहां पर ब्लेड अलग बनते हैं, डिस्क अलग बनती है और दोनों को मैकेनिकली जोड़ा जाता है। इससे माइक्रो गैप बनते हैं, एयर लीकेज की संभावना होती है, वाइब्रेशन बढ़ते हैं और वजन काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्लिस्क को देखें तो उसमें ब्लेड और डिस्क एक साथ होते हैं, यानी पूरी यूनिट एक ही ठोस टाइटेनियम एलॉय से बनाई जाती है। इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, कोई बोल्ट नहीं होता, कोई अलग असेंबली नहीं होती। और ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आज दुनिया के जो टॉप टियर इंजन है उनमें यूज की जाती है। अब भारत ने ये सब कुछ हासिल कैसे किया, ये भारत ने इतना बड़ा क्रिटिकल माइलस्टोन और क्षमता कैसे हासिल करी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, टाइटेनियम ब्लिस्क बनाना आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हाई ग्रेड टाइटेनियम एलॉय चाहिए, आइसोथर्मल फोर्जिंग कैपेबिलिटी चाहिए, अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग चाहिए और एडवांस हीट ट्रीटमेंट चाहिए। और इस मिशन में गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के साथ सहयोग कर रही है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग मिधानी के नाम से जानते हैं। मिधानी एडवांस एरोस्पेस ग्रेड के जो एलॉयज हैं उनको विकसित करने में विशेषज्ञ है। और ये साझेदारी भारत के डिफेंस मेटलर्जी इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है, यानी कि इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। ब्लिस्क के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम कुछ प्रमुख फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ब्लिस्क के आने से तकरीबन 20 से 30% तक जो वजन है उसमें कमी आएगी। एयर फ्लो काफी बेहतर होगा और बेहतर एयर एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। ज्यादा थ्रस्ट पोटेंशियल देखने को मिलेगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगी और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर कावेरी इंजन का वजन हमने 200 किलो तक कम कर लिया तो यकीन मानिए थ्रस्ट टू वेट रेशियो में एक बड़ा सुधार संभव है। और यही वो पैरामीटर है जो भविष्य के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए भी क्रिटिकल है। हालांकि आगे का रास्ता अभी इतना आसान नहीं होने वाला है। भारत का भविष्य 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर आधारित है और भारत इस समय उसी को लेकर इंजन विकसित कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसने कावेरी 2.0 की संभावनाओं को और जोर दिया है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट तो यहाँ तक कहते नजर आए हैं कि कावेरी इंजन की नींव ही इसी से रखी जाएगी। यानी कावेरी 2.0 या संभावित जो K10 स्टैंडर्ड का इंजन है, अगर टारगेट परफॉर्मेंस को हासिल करता है तो भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी तेजस मार्क 1 अल्फा और तेजस मार्क 2 में खत्म हो सकती है। हालांकि अभी भी चुनौतियां बहुत सारी है, और वो चुनौतियां हैं हाई टेम्परेचर टर्बाइन टेक्नोलॉजी, आफ्टर बर्नर ऑप्टिमाइजेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन रिलायबिलिटी ट्रायल। और यह दिखाता है कि टाइटेनियम ब्लिस्क एक माइलस्टोन तो है, लेकिन ये यहाँ पर अंतिम माइलस्टोन नहीं है, बल्कि हमें ये जरूर बताता है कि हमने सही दिशा में अपना कदम अब रख दिया है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष इसका सिर्फ इतना है कि कावेरी इंजन का सफर आसान नहीं रहा था,
कई बार इसको असफल बताया गया। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ जब तेजस प्रोग्राम से इसको डीलिंक किया गया। लेकिन एरोस्पेस में सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये बात आप भी जानते हैं। और टाइटेनियम ब्लिस्क का विकास इसी बात का संकेत है कि भारत में अब क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ रही है। और ये एक छोटा कदम नहीं है, बल्कि लंबे सफर की मजबूत शुरुआत हो सकती है। और आने वाले वर्षों में हमें कावेरी 2.0 सफल होता भी नजर आ सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो फिर भारत के रक्षा इतिहास में ये किसी बड़े माइलस्टोन से कम नहीं होगा। क्योंकि कावेरी इंजन की जब हम बात करते हैं तो हम किसी छोटे मोटे प्रोग्राम की बात नहीं करते, हम एक लॉन्ग स्केल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे लिए जितना आवश्यक है, शायद इस समय उतना आवश्यक कुछ नहीं है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि एम का इंजन भी तो है। एम का एक अलग लीग का प्रोग्राम है। अगर हम तेजस तक सीमित रहे तो आपको पता है कि भले ही जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन डिलीवर करने शुरू कर दिए हो, भले ही जनरल इलेक्ट्रिक ने यह वादा किया हो कि हम फाइनेंशियल ईयर 2027-28 से तकरीबन 30 इंजन डिलीवर करेंगे, लेकिन आपको बता दें एक समय ऐसा आएगा जब इंजन अपनी तकरीबन 4000 से 6000 घंटे की लाइफ को पूरा करने के बाद रिप्लेसमेंट की मांग करेगा। और ऐसे में हमें एक बार फिर से जो फ्रेश ऑर्डर्स हैं वो करने पड़ सकते हैं। यानी कि एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी अमेरिका पर हमारी बन जाएगी। और आप क्या चाहते हैं कि भारत इस तरफ कदम बढ़ाए कि हमें एक बार फिर से आने वाले भविष्य में अमेरिका का मुंह ताकना हो? तो आपका जवाब शायद होगा बिल्कुल नहीं। और भारत भी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत इस समय बिल्कुल भी इस चीज को लेकर नहीं चाहता कि हमारी डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म पर अमेरिका पर रहे। और इसीलिए जो यथासंभव प्रयास हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम आपको बता दें कि कावेरी इंजन प्रोग्राम इस समय अगर आप देखें तो चौतरफा डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमने हाल ही के वीडियो में आपको बताया था कि बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की फैसिलिटी का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने कावेरी इंजन के फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट को देखा था। और ये नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल ब्रह्मोस एरोस्पेस की सहायता से विकसित किया गया है। और आने वाले भविष्य में सर्टिफिकेशन की क्योंकि मांग की जा रही है, और अगर सर्टिफिकेशन पूरा हो जाता है तो फिर कावेरी इंजन प्रोग्राम में जो रफ्तार है उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कावेरी इंजन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आज भी सबसे प्रीमियम और सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स में से एक है। आज हम अगर ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो ये प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, जो कि 49 से लेकर 51 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान कर रहा है। हालांकि ये घातक यूकैप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए तो सही है, लेकिन मौजूदा कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर्स के साथ भी तेजस को उतना थ्रस्ट नहीं दे सकता जितने की उनकी जरूरत है। क्योंकि हमारे पास चुनौतियां बहुत सारी थी। कावेरी इंजन की सबसे बड़ी समस्या ही थी उसका आफ्टर बर्नर। पुराने वर्जन का जो वेट थ्रस्ट था वो सिर्फ 73 किलोमीटर तक ही पहुंच पाता था, जो कि F404 की तुलना में काफी कम है। लेकिन अब ब्रह्मोस ने जो नया आफ्टर बर्नर डिजाइन किया है उसके बाद चीजें बदलती नजर आ रही हैं। और उनका तो ये मानना है कि अगर कावेरी इंजन में कुछ ट्यूनिंग करी गई या इसके थ्रस्ट को अपग्रेड किया गया तो फिर हम ना सिर्फ F404 के मार्क को क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि हम 90 किलोमीटर तक का जो थ्रस्ट है वो अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ये कदम तब उठाए जाएंगे जब मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन को वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।